चलिए, ये आया कहाँ से? ठीक है, सबसे पहले तो सवाल है कि आया कहाँ से। तो इसी को अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से आया है। ऐसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ए एक्सेलरेशन से प्राप्त हुआ है। ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, और इसी से बना है। ठीक है ना जी। जैसे प्रॉफिट बराबर आप लोग फॉर्मूला रखे थे, क्या होता है? एस पी माइनस सी पी होता था। तो अगर प्रॉफिट प्लस सीपी कर दिया जाए तो क्या निकल जाता था? सीपी को इधर कर देते थे। और जस्ट लाइक इसको भी समझना है, इस फॉर्मूला से बना है। कैसे बना है? तो ए बराबर हो गया v माइनस यू बटा टी क्रॉस गुना, तो ए टी बराबर v माइनस यू, यानी ए टी भी हमको निकालना है तो प्लस यू बराबर v, यानी v बराबर आ गया u प्लस ए टी। इसको सीधा करके लिख दिया गया है ना। और कुछ है इसमें? नहीं। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। अभी मैं आपको तीनों बताऊंगा, उसके बाद आप सबको एक बार कहूंगा कि प्रूफ करके आप देखिए, बोर्ड पर आइए। वाइज का मौका है, इसलिए बढ़िया से समझना है। ठीक है। दूसरा चीज, एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है। जो सबको लगता है कि ये बहुत हार्ड है। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, याद रखना है। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, याद रहेगा ना। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसको अगर प्रूफ करना है तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? अगर डिस्टेंस, जैसे तुमको कोई कहा, कैसे हम इसको सोचेंगे मन में जल्दी से और इसको प्रूफ करेंगे। जैसे कोई कहा आपसे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करो, कोई बोल दिया आपको, तो तुम समझना कि एस कह रहा है, एस मतलब डिस्टेंस होता है। ठीक। और यू अभी कुछ भी दे दे, इसका मतलब स्पीड होता है, याद रहेगा ना, ऐसा कोड वर्ड। तो एस बोल दिया कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का पहले मन में फॉर्मूला सोच लेंगे कि क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है, और इसको अभी आराम से रहने देंगे। यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है, और ये कहाँ से आया है? जैसे ए वाला आया था, एक्सेलरेशन से ए वाला आया था, उसी तरह ये फॉर्मूला जो है एवरेज वेलोसिटी से प्राप्त हुआ है। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है, देखो बढ़िया से समझना, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है v प्लस यू बटा 2। ये एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है। ध्यान से सीख रहे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी बराबर तो हो गया, बढ़िया से समझिए कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है इतना। अच्छा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, ये भी समझना है। डिस्प्लेसमेंट बराबर, बोलो क्या होगा? इधर डिस्टेंस में स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में कौन होता है जी? वेलोसिटी। डिस्टेंस के लिए स्पीड, क्योंकि दोनों स्केलर स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होगा वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी गुना टाइम। अगर हम यहाँ पर एवरेज डिस्प्लेसमेंट कर दें तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम। अब इससे क्या संबंध है? इसका इससे क्या संबंध निकालना था हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है, तो हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो बस इतना याद रखना कि एवरेज पे आधारित है, इसीलिए इसमें एवरेज डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? एस मतलब समझो कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? यहाँ लिख देंगे, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज डिस्प्लेसमेंट बराबर, हम लोग जानते हैं कि खाली डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी गुना टाइम। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी
गुना टाइम होगा कि नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी हम लोग पहले लिख दिए थे, ठीक है। और ए क्या है, एस मतलब समझो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट समझो, एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ v प्लस u बटा t इंटू टाइम। अब यहाँ से काम शुरू हम लोग कर लें, ठीक है, यहाँ से काम शुरू हो जाएगा। इसको अगर हम मिटार करके इधर कैलकुलेशन करें फिर से एक बार, तो क्या पता चलता है देखिएगा। फिर से एक बार बोलो, एस बराबर, एस मतलब क्या होता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, खाली डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी गुना टाइम होता है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही का रूप है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। उसी तरह एवरेज डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v प्लस u बटा 2। ये किसका है, शॉर्टकट एस का। अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के पहला इक्वेशन से क्या हम लोग पाते हैं कि v बराबर u प्लस ए आता है ना। अब v का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा s बराबर u प्लस ए टी। जहाँ v था उसके जगह u वाला रख दिए, अब प्लस तो प्लस और u है तो u बटा 2 गुना टाइम। s बराबर ऊपर ऊपर गुना अगर कर देंगे, पहले जोड़ दो तो 2u, क्योंकि u 2 है, और 80 हो जाएगा बटा 2 इंटू टाइम। अब t से गुना करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, s बराबर 2ut प्लस 80 स्क्वायर बटा 2। तो s बराबर, अच्छा एक बात बता, 2 बटा 3 जोड़, ऐसे बता 2 जोड़ 3 बटा 2, ऐसे अगर रहेगा तो इसको हम लोग अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, 2 बटा 2 जोड़ 3 बटा 2 अलग कर सकते हैं ना। ई 2 के साथ ई 2 और ई 3 के साथ ये 2, 2 ये दोनों के साथ है, उसी तरह ये 2 दोनों के साथ है, तो हो जाएगा 2ut बाई 2 जोड़ 80 स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो s बराबर आया ut प्लस 80 बटा 2 है, यानी कि x बटा 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2x, है ना, लिख सकते हैं ना। ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे तो x बटा 2 ही बचेगा ना। ये हो जाएगा 1/2 80 स्क्वायर, और इसी को प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। करना क्या है, आपको बस इतना याद रखना है कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, बस इतना का ख्याल अगर रख गए तो ये पूरा आपको बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग प्रूफ करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और आपको 2 मेथड से प्रूफ करने के लिए आना चाहिए। एक तो हो गया ये आपका अलजेब्रिक मेथड से, और दूसरा ग्राफ मेथड से आप लोग करना है। इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, इतना याद भी कर लो तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v बराबर u प्लस, अच्छा, और s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगला है v स्क्वायर बराबर
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूफ करना है, तो ये भी प्रूफ होगा। अरे सबसे पहले तो हमको इसको प्रूफ करने के लिए पता चलना चाहिए कि a क्या है। तो देखो ये स्पीड है, यानी फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्सेलरेशन गुना डिस्टेंस। ठीक है ना, है कि नहीं? तो आप इससे भी निकाल सकते हो, v का फॉर्मूला रख दो, u को उधर ले जाओ, a को, तो बहुत लफड़ा होगा, लेकिन इसलिए इसको हम लोग a से निकालते हैं, दूसरा इक्वेशन से निकाल लेते हैं इसको। ये सबसे आसान है, दूसरा इक्वेशन याद रहेगा तो आपको निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इधर बताओ v बराबर क्या होता है, u प्लस at, तो v माइनस u बराबर at, तो v माइनस u बटा a बराबर t। t का वैल्यू निकाल लेना है। करना क्या है कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर लिख लेना है, उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यह लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से t का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, और t का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए t का वैल्यू पुट करते हैं, s बराबर u गुना v माइनस u बटा a। देखो t था ना, तो उसके जगह पर a वाला रख दिए, समझना? ठीक है, प्लस 1/2, a के जगह पर a, फिर t है तो गुना t के जगह पर फिर रखेंगे v माइनस u बटा a का स्क्वायर। हो गया ना, इतना समझ में आया? चलिए इसको कैलकुलेशन बढ़िया से करिए। तो s बराबर ऊपर ऊपर गुना करिए तो u v, u से v में तो u v माइनस u स्क्वायर बटा a प्लस 1/2 a गुना ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइए, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर। हो गया? इतना तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, a वाला से a कटा दिए तो नीचे क्या बचा, खाली a बचा। बचा कि नहीं बचा? एकदम पकड़ बनाकर चलो, पूरा कैलकुलस जहाँ नहीं समझ में आया एक बार पूछ लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या किए, u t के जगह पर वैल्यू निकाले थे वो रख दिए, फिर प्लस 1/2 a के जगह पर a, और फिर t स्क्वायर है तो t के जगह पर पूरा इतना और उसका स्क्वायर कर दिए। उसके बाद कुछ नहीं किए है, ऊपर ऊपर गुना कर दिए है, तो u में v से पहले किए तो u v और माइनस u स्क्वायर बाई a प्लस 1/2 a गुना v माइनस u का स्क्वायर, ऊपर a माइनस b का वाला स्क्वायर लगा दे तो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे a है तो इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, तो a स्क्वायर हो गया। अब a वाला a से नीचे वाला a कट जाएगा, स्क्वायर a कट जाएगा तो बचेगा नीचे a। अब इसको बढ़िया से हम लोग लिख लेते हैं पहले, तो हो जाएगा s बराबर uv माइनस u स्क्वायर बाई a जोड़ ऊपर ऊपर गुना अगर हम लोग करें तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर बटा 2a, ऊपर हो जाएगा 2a। हो गया ना? अब दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2a आ जाएगा, a से a कट गया तो क्या बचा, 2 इंटू uv माइनस u स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर।
और एस बराबर यहाँ पर करेंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, अच्छा हाँ 2uv से 2uv कट जाएगा, नीचे 2a है तो क्या बचा, एस बराबर 2u स्क्वायर माइनस में ए वाला प्लस में तो घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटा 2a, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो 2as बराबर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u को उधर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2as प्लस u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। यानी हम लोग का आ गया, बढ़िया से अगर लिख दे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया आपका प्रूफ हो गया। यानी क्या हम लोग को सीखना पड़ेगा, हम लोग को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बढ़िया से समझ लेना है। बस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला तो जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से बना है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, क्रॉस गुना करके v का वैल्यू निकाल देना है। दूसरा हम लोग को एवरेज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पर है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम, बढ़िया से ब्रेन में रख लेना है। एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम होता है एवरेज डिस्प्लेसमेंट पर। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस यू बाई 2, उससे निकल जाएगा तुरंत। लेकिन तीसरा जो है आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन के द्वारा t का वैल्यू निकाल करके और उस t के वैल्यू को इसमें रखेंगे और आपका वैल्यू आप उतार सकते हो। लेकिन इसको आप कितना समझे आपको दिखाना पड़ेगा। अभी बॉयज का आज बारी है, नीचे बोर्ड लगा हुआ है ना, देख लो। अगर आप नहीं समझे हो तो एक बार मैं क्या करो कि इसको अपने से बनाने का प्रयास करो और जब भूलो तो ऊपर देखो, ऊपर ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। तब तक आप लोग को टाइम देते हैं, ऊपर देखना ही नहीं है कि कैसे हुआ। आपको जैसे जैसे बताया गया है उस तरह से आप करो और